दोस्तों, मनोज की कॉमिक्स सुनहरी नागिन। बैंकर षड्यंत्र का अगला भाग सुनहरी नागिन। ये कवर चित्र है दोस्तों। घटनाओं की शुरुआत श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से हुई। ब्लैक टावर नामक सरकार विरोधी संगठन के लीडर सोन की हत्या करके उसकी लाश सड़क पर डाल दी गई और प्राइवेट डिटेक्टिव विनोद राणा का पत्रकार मित्र तुषार मेहता उन दिनों कोलंबो में था। ब्लैक टाइगर संगठन के सदस्यों से भेंट की। मिस्टर तुषार, हमारे लीडर रोहन की हत्या यहाँ पुलिस ने की है। वे चाहते हैं आप अखबारों में खबर छापें। ठीक है, मैं छाप दूंगा। और तुषार जब अपने होटल में गया तो दो व्यक्तियों ने कमरे में मौजूद थे। मेरा नाम इंस्पेक्टर शंकरन है। और तुषार, मैं जानता हूँ आप कहाँ से आ रही हैं। सत्यानंद की जिस पुलिस वाले का हुलिया बताया था वह यही है। यही रोहन को पकड़ कर लेकर गया था। तुषार द्वारा सच्चाई जानने के लिए इनकार करने पर इंस्पेक्टर शंकरन ने उसके साथी तुषार की पिटाई कर डाली। हम दुश्मनों को अच्छी तरह सजा देना जानते हैं। और मार खाकर तुषार बेहोश हो गया और अस्पताल में होश आया तो उसको एक हाथ टूट गया था जिस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। इस समय तुषार के मन में वहाँ की पुलिस के विरुद्ध घृणा हो गई थी। अस्पताल में होटल के कमरे में वापस आया। सल्ला नाम की लड़की उससे मिलने आई। मिस्टर तुषार, मैं ब्लैक टाइगर संगठन की सदस्य हूँ। मेरा यह पैकेट अपने सामान में रखकर मुंबई ले चलिए। मैं तुम्हारे मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन मुझे यहाँ की पुलिस से घृणा हो गई है। तुषार सरला का दिया पैकेट अपने पोर्टेबल टाइपराइटर में छुपा लिया और सरला भी साथ आई और मुंबई एयरपोर्ट पर सरला ने कस्टम वालों को पकड़ लिया। तब तुषार कस्टम डायरेक्टर मिस्टर शुक्ला के जाकर मिला। मिस्टर तुषार, हमें सूचना मिली है लड़की स्मगलर है और अपने साथ कोकीन लेकर आई है। कोकीन? क्या सरला मेरे द्वारा कोकीन स्मगल करवाई है? और शुक्ला ने किसी काम से बाहर गया तो तुषार ने अपने टाइपराइटर को सरला का दिया पैकेट निकाल कर खोला और देखा, ओह, इसमें तो हीरो हैं। ओह माय गॉड, कम से कम 1 करोड़ के हीरे। और तभी विनोद राणा तुषार को लेने एयरपोर्ट पर पहुंचा और अपना टाइपराइटर उसे देकर कहा, विनोद, मेरे साथ एक लड़की आई है जिसकी वजह से मुश्किल में फंस गया हूँ। तुम बाहर चलो, मैं अभी आता हूँ। मगर एयरपोर्ट के बाहर तुषार का अपहरण हो गया और सरला कुछ नहीं निकाल उसा कस्टम वालों को उसे छोड़ देना पड़ा। उसे पत्रकार द्वारा विनोद को पता चला कि उसका स्टेचर पर डालकर ले गए हैं। विनोद यहाँ पता चला कि सरला तुषार के साथ आई थी और उसकी स्मगलर का संदेह है तो सरला का पीछा किया और मगर सरला चक्कर देकर भाग गई। अगर यह लड़की स्मगलर है तो अपने तुषार द्वारा स्मगलिंग करवाई है तो इसे सबसे पहले तुषार से ही मिलने की कोशिश करेंगे। मुझे तुषार के फ्लैट में चलकर देखना होगा। अब आप बैंकर षड्यंत्र में पड़ चुके हैं, अब आगे पढ़े। जल्दी ही तुषार विनोद के फ्लैट में जा पहुंचा। दरवाज़ा अंदर से बंद है, इससे अर्थ है कि अंदर कोई है, लेकिन कौन? पिछली खिड़की से जाता हूँ। और इमारत के पीछे भाग में इमरजेंसी के काम में आने वाली यह लोहे की सीढ़ी बनी हुई है। विनोद ने उस सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और ऊपर पहुंचकर शीशे के अंदर झाँका। मेरा अनुमान सही निकला, लड़की यहाँ मौजूद है। विनोद जानता था लड़की को चिटकनी खराब है, उस खिड़की की चिटकनी खराब है। अंदर धक्का दिया और खिड़की खुली और अंदर कूद गया। और विनोद
ने कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह लड़की इतनी फुर्तीली होगी। और तभी वह संभल भी नहीं पाता, सरला ने उछाल भरी और छाती पे जमा मारी। सरला फिर से शेरनी की तरह उस पर झपटी, लेकिन इस बार विनोद तैयार था। और विनोद तुरंत ही उछला और उस जब पड़ा तो उसके हाथ पकड़ लिए और बेबस कर दिया। बस करो लड़की, मैं लड़ना नहीं पसंद नहीं करता। सरला समय को चुराने के लिए कोशिश करती बोली, छोड़ दो मुझे वरना शोर मचाऊंगी। ज़रूर मचाइएगा, लेकिन जब लोग आएंगे तो वो क्या कहोगी? क्या कर रही थी तुम इस फ्लैट की मालिक को? सरला ने बेहद प्रतिशोध कर दिया। पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम विनोद है, मैं तुषार का दोस्त हूँ। ओह मिस्टर विनोद, तुषार ने आपके बारे में बताया था। आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? छोड़ दीजिए। छोड़ रहा हूँ मिस्टर, दोबारा हमला मत करना। दोनों उठकर खड़े हो गए। मेरा नाम सरला है, मैं मिस्टर विनोद, लेकिन कस्टम डायरेक्टर ने तो मुझे तुम्हारा नाम कमला बताया था। मेरा असली नाम सरला है। लेकिन आप खिड़की के रास्ते से क्यों आए? सीधे रास्ते से क्या नहीं परेशानी थी? मुझे टेढ़े रास्ते से गुजरना अच्छा लगता है। चलो चलकर बैठो, फिर बात करते हैं। मुझे बताओ, तुम्हारा तुषार से क्या संबंध है? यह क्या तुषार से पूछिए न। अगर मैं तुषार से अपहरण न हुआ होता तो उससे पूछता। तुषार का अपहरण? सरला लगभग उछल पड़ी। हाँ, तुषार को एयरपोर्ट से अपहरण कर लिया गया है, और इसलिए चाहता हूँ कि तुम सच सच बता दो। मेरा मित्र किस चक्कर में फंसा है। लेकिन क्या अपहरण करने वाले किसने किया है, क्यों किया है? विनोद ने एयरपोर्ट पे सारी घटना बताते हुए उन लोगों का हुलिया भी बता दिया, और जिसे पत्रकार अशोक ने तुषार को ले जाते देखा। आपने जिस बूढ़े आदमी का हुलिया बताया उसे जानती हूँ, प्रोफेसर जागरण है। तुम्हारा मतलब हिस्ट्री का प्रोफेसर जागरण है? हाँ मिस्टर तुषार, जागरण ने ही अपहरण किया है। लेकिन क्यों? अगर वह विस्तार से तुम मुझे हालात के बारे में बताओ, ताकि मैं दोस्त की सहायता कर सकूँ। ऑल राइट मिस्टर विनोद, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। थैंक यू। और और विनोद की ऑफिस में शीला उसकी प्रतीक्षा में बैठी थी। विनोद ने कहा था कि वह जल्दी एयरपोर्ट से 1 घंटे में वापस आ जाएगा, लेकिन 3 घंटे हो गए हैं। और तभी ऑफिस का दरवाज़ा खुला और 2 व्यक्ति अंदर प्रवेश किया। यह शरीफ आदमी नहीं लगते, क्या चाहिए आपको? लेकिन उत्तर देने की बजाय उन्होंने पिस्तौल निकाल ली। यह तुम कौन हो? हम शरीफ आदमी हैं। जगह तुम्हें लड़की को कुर्सी बांध दो, ताकि अगर कोई गड़बड़ ना कर सके। क्या चाहते हो तुम लोग? जैसे ही तुम आधा साथी जेब से डायरी निकाल शीला की ओर बढ़ा। डोरी निकाल कर शीला, सुनो, अगर तुम चोरी करने से यहाँ आए हो तो बता दूँ, गलत जगह पर आए हो। हम बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। और पिस्तौल के सामने शीला बेबस थी। उन्हें गुंडे ने कुर्सी बांध दिया और मुंह पर रुमाल ठूस दिया। अब जल्दी चलो, यहाँ की तलाशी ले डालो। और ऑफिस की तलाशी लेने लगे। उधर सरला विनोद की कहानी सुना रही थी। वो कोलंबो में तो सिर को सुना चुकी थी, लेकिन उसके यह नहीं बताया था कि तुषार को कोई पैकेट दिया था। और सरला ने यह भी बता दिया कि भारत इसलिए आई है क्योंकि ब्लैक टाइगर के साथ नहीं देना चाहती थी। लेकिन प्राइवेट प्रोफेसर जाकर ने उसका दुश्मन हो गया और सारी बात खुलकर विनोद को बता दी। लेकिन उसने तुम्हें तुषार का अपहरण क्यों किया? हो सकता है कोलंबो से रिपोर्ट मिल गई हो कि मैं तुषार के साथ आ रही हूँ, या फिर उसने यह समझा हो कि तुषार से प्रेम करती हूँ, इसलिए मुझ पर दबाव डालने के लिए उन्होंने तुषार को अपहरण कर लिया हो। मेरी समझ में तुम्हारी बातें पूरी तरह से नहीं आई, फिर भी तुम्हारा विश्वास कर लेता हूँ। तुम जाकर प्रोफेसर जाकर से मिलता हूँ। होशियार रहिए, प्रोफेसर बहुत खतरनाक आदमी है। मैं भी बहुत खतरनाक हूँ। तुम मेरी वापसी पर यहीं रुकना, मैं भी मिलकर आता हूँ।
और विनोद तुषार के फ्लैट से बाहर निकल गया। पहले मैं अपने ऑफिस चलता हूँ, शीला मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। और अपने ऑफिस में प्रविष्ट हुआ, हैरान था, अरे ये किसने किया। उसने जल्दी ही शीला को खोला। ओ गार्ड, तुम आ गई, मगर यह सब किसने किया, बांध दिया। शीला ने गुंडों के आने की बात बताई और कहा लिया। और विनोद चौंका, ओह मूछो वाला, वह भला मेरी तलाश क्यों यहाँ आया था, कौन है ये मूछो वाला। विनोद ने शीला को सब कुछ बता दिया बाद में, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि मेरे ऑफिस की तलाश लेने क्यों आए थे। हो सकता है तुषार क्या है, उन्हें बताया हो कि आपको कोई चीज़ दी है, वो चीज़ तलाश तलाश में गुंडे यहाँ आए हों। हाँ, तुषार ने मुझे अपना टाइपराइटर दिया था, मगर वह तो टैक्सी में भूल गया था। नहीं, अब वह टाइपराइटर कहाँ होगा। टाइपराइटर तो कोई अधिक महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, चक्कर तो कुछ और लगता है। इस चक्कर का पता लगाने के लिए मुझे दोपहर में प्रोफेसर जाकर से मिलना जा, जा रहा हूँ। प्रोफेसर पुलिस के ब्लैक लिस्ट पर है, गुंडों ने काफ़ी मेल जोल है, तो सावधान रहना। प्रोफेसर की कोठी में निवास स्थान पर एकांत में थी, और मुख्य द्वार पर पहुंचकर विनोद ने घंटी बजाई और व्यक्ति ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, किससे मिला। प्रोफेसर जाकर से। उस व्यक्ति ने बड़ी बदतमीजी से कहा, प्रोफेसर एरो गैरो से नहीं मिलते, जाओ यहाँ से। और विनोद ने यह बात तो सुनने का आदि नहीं था और जवाब में गुस्सा चलाया और फिर अंदर प्रविष्ट हो गया। ए कौन हो तुम, अंदर क्यों आए दरवाजे से। दोनों गुंडे खड़े होकर विनोद की तरफ बढ़े। तो फिर दरवाजे से बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हें गर्दन तोड़कर हाथ में दे दूंगा। गर्दन तो मुझे तोड़नी है, मैंने तुम्हारी सेक्रेटरी को बांधा, अब तुम। विनोद ने वाक्य पूरा किया कि इससे पहले ही मूछे वाले ने छलांग लगा दी। विनोद सावधान था। तुम्हारी तो दुम में धागा। और दूसरा निकट आया तो विनोद ने फौलादी गुस्से से उसे तारे दिखा दिए। ओह, यह तो काफ़ी खतरनाक है। और तभी पीछे मूछों वाले ने हमला कर दिया, मगर विनोद उसे कमर पर लादा और एक धोबी पाट देते कहते, प्यारे, कहकर विनोद ने नीचे पट दिया। अब जल्दी बताओ प्रोफेसर जाकर कहाँ है, वरना तुम्हें मुझे उखाड़ कर हाथ में दे दूंगा। और तभी पीछे से आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ। विनोद घूमा और देखा, ओ प्रोफेसर जाकर तुम से मिलने आया था, मेरा नाम विनोद राणा है, मैं तुम्हें जानता हूँ। अच्छा हुआ तुम यहाँ खुद ही आ गए, वरना तुम्हें ढूंढने खुद मिलने वाला था। कहकर प्रोफेसर ने नीचे पड़े अपने गुंडों को आदेश दिया, तुम लोग बाहर जाओ, मिस्टर विनोद हमारे मेहमान हैं, तो मुझे इनसे कुछ बातें करनी है। और गुंडे वापस चले गए। प्रोफेसर ने टाकर विनोद ने कंधे पर हाथ रखा और बोला, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। मैं आपसे आपसे लिए सरला का एक संदेश लेकर आया हूँ। प्रोफेसर सुनकर प्रोफेसर का, सरला, आप उससे कहाँ मिले। वह खुद आकर मुझसे मिली थी, उसने बताया था कि आप मेरे दोस्त तो तुषार का अपहरण कर लिया है और मैं आपके दोस्त को लेने आया हूँ। प्रोफेसर बहुत शांत स्वरे में बोला, मिस्टर विनोद, यह सच है कि मैंने आपके दोस्त तुषार मेरे पास है, लेकिन आप उसे तब तक नहीं ले जा सकते जब तक सरला यहाँ नहीं पहुँच जाती। तो इसका मतलब मैंने अकेले यहाँ आकर गलती की, मुझे पुलिस के साथ आना चाहिए था। उसकी बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गया। मिस्टर विनोद, अगर तुम यहाँ अपने मित्र को जीवित देखना चाहती हो तो पुलिस के चक्कर में मत पड़िए। मैं आपको एक सौदा करने को तैयार हूँ। कैसा सौदा। आप सरला को यहाँ पहुँचा दीजिए, अपने दोस्त को ले जाइए। ओह, तो यह आपके आदमी मेरे दफ्तर में सरला की तलाश किए गए थे। वह एक बहुत बड़ी गलत फहमी थी के कारण गए थे मिस्टर विनोद। जब मुझे पता चला कि तुषार आपके एयरपोर्ट पर मिला था, तो मैंने सोचा शायद कोई चीज़ आपको दी होगी, तभी उसी चीज़ की तलाश में मेरे आदमी वहाँ गए थे। और वह चीज़ क्या हो सकती है आपकी तलाश है कुछ कागज़ जो सरला मेरे लिए कोलंबस से लाई है और मुझे देना चाहती है।
लेकिन आपने तुषार का अपहरण क्यों किया? यह सवाल का जवाब भी आपको तब ही दूंगा जब सरला यहाँ लेकर आएंगे। प्रोफेसर की बात सुनकर विनोद गहरी सोच में डूब गया। कुछ सोचने के बाद वह एक निर्णय पर लिया और वापस लौट पड़ा। और 1 घंटे पश्चात वह वापस अपने दफ्तर में शीला के पास था। शीला प्रतीक्षा में बैठी थी। विनोद ने उसे प्रोफेसर की मुलाकात की सारी घटना सुनाई और शीला से पूछा, क्या आप सरला को प्रोफेसर के पास पहुंचाओगे? नहीं, अब पहले मैं जानना चाहता हूँ कि सरला कोलंबो से क्या चीज़ लेकर आई है। मुझे यह मामला कागज का नहीं लगता, कुछ और बात है। तो अब क्या करना चाहते हैं? मैं फिलहाल अखबार न्यू टाइम्स के दफ्तर जाकर पुराने अखबार देखना चाहता हूँ। रास्ते में तुम्हें तुम्हारे फ्लैट पर छोड़ दूंगा, चलो। और शीला को उसके फ्लैट पर छोड़ने के बाद वह अखबार के दफ्तर में पहुंचा। पुराने अखबारों की फाइल निकाल कर देखने लगा और व्यस्त हो गया। और जब 1 घंटे की मेहनत के बाद उसने इस काम की खबर नजर आई, कोलंबो से ज्वेलरी की दुकान लूटी, 1 करोड़ के हीरे। और विनोद दिलचस्पी से उस खबर को पढ़ने लगा। और जब विनोद अखबार के दफ्तर से बाहर निकला तो उसके दिमाग में एक उलझन दूर हो चुकी थी। अब वह चलकर सरला से साफ साफ करना चाहता था, क्योंकि उसे पहले अपने फ्लैट में जाकर कपड़े बदलता हूँ। लड़ाई के दौरान काफ़ी गंदे हो गए हैं। और फ्लैट पर रख अलमारी में कोट निकाला और पहन लिया। दरवाजे पर दस्तक हुई। खट खट खट। कमान पकड़ी पर। अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? मैं प्रतीक्षा में आपको फ़ोन की प्रतीक्षा करते करते थक गई। मैं कहिए, तुषार का कुछ पता चला? तुषार अभी तक प्रोफेसर के कब्जे में है और प्रोफेसर हीरे नहीं मिल जाते जब तुषार को नहीं छोड़ेगा। हीरे? ये आप क्या कह रहे हैं? विनोद ने कंधे पर हाथ रखकर इसे सोफे पर बैठाते हुए कहा, मुझे मूर्ख मत बनाओ सरला। मैं जानता हूँ कि तुम करोड़ों के हीरे लेकर यहाँ पहुंची हो। और उधर प्रोफेसर जाकर कोठी में कोलंबस पुलिस के सशक्त हाथ में पिस्तौल लिए दरवाजे की घंटी बजा रहा था। और कुछ क्षण बाद दरवाज़ा खुला तो और प्रोफेसर का एक गुर्गा उसे पूछा, कौन हो तुम? और शंकर ने दूसरे हाथ में पीछे धकेल दिया, चुपचाप अंदर चलो। और मूछों वाले ने कवर करते हुए शंकरन ड्राइंग रूम में आ गया। हेलो प्रोफेसर जाकर, कौन हो तुम? शंकर ने पिस्तौल लहराते हुए उत्तर दिया, मेरा साथी मुझे मौत कहते हैं प्रोफेसर। भगो मत, साफ साफ बताओ तुम कौन हो रही, यहाँ क्यों आए हो? उत्तर देने की बजाय शंकरन ने मूछों वाले गुंडे को गोली मार दी। समझ गए मैं यहाँ क्यों आया हूँ? और यह देख दूसरा साथी ने हिलने की कोशिश की, मगर धाई। अब तुम्हारा नंबर है प्रोफेसर। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। और शंकर ने पिस्तौल ने एक गोला गोला धाई। और शंकर मृत प्रोफेसर की ओर उड़ा। बूढ़ा तो तलाशी लेनी होगी। और विनोद की बात सुनकर आश्चर्य में डूबी सरला ने पूछा, आपको किसने बताया? मैंने कुछ दिन पहले का अखबार छपी एक खबर पढ़ा, अंदाज़ा लगा लिया। कोलंबो में ब्लैक टाइगर संगठन के सदस्य एक चोरी की दुकान पर 1 करोड़ के हीरे लूट रहे थे। वे सच है ना? सरला बैंक में खड़ी हो गई और निकट जा खड़ी हुई ठंडी सांस लेकर बोली, हाँ ये सच है। अब मैं आपसे झूठ कुछ नहीं छिपा सकती। हीरे मुझे प्रोफेसर तक पहुंचाने थे। मगर यह बात थी तो तुमने प्रोफेसर तुषार को यह अपहरण क्यों किया और प्रोफेसर से भयभीत क्यों हो? इसलिए क्योंकि पार्टी के लोग मुझसे बेकार में संदेह करने लगे। शायद वे समझ रहे हैं कि मैंने हीरे उनको देने ही नहीं चाहती, इसलिए मेरे हीरे मेरे पास नहीं है। फिर कहाँ है? वे हीरे का पैकेट मैंने तुषार को दिया था और जिसे वह अपने टाइपराइटर में छुपा लिया था। टाइपराइटर? ओ माय गॉड, वह टाइपराइटर तो तुषार ने मुझे एयरपोर्ट पर दिया था। सरला खुशी से उछल पड़ी।
अब वह कहाँ टाइपराइटर सारी, मैं एक टैक्सी में वो भूल गया, पता नहीं अब कहाँ होगा। सल्ला चीप चिल्ली, 1 करोड़ की हीरे टैक्सी में छोड़ दिए, तुम्हें क्या पता था टाइपराइटर में हीरे ये है। खट खट खट, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और जैसे ही विनोद ने दरवाज़ा खुला, साहब मुझे आपका मेरी टैक्सी में भूल गए थे, ओह थैंक गॉड। और विनोद ने टाइपराइटर लेकर दरवाजे को नाम ड्राइवर को इनाम दिया। तुम्हें मेरे घर का कैसे तलाश लिया? आप जैसे मशहूर आदमी का घर तलाशना कोई मुश्किल काम नहीं है साहब। और इंस्पेक्टर के जाने और ड्राइवर के जाने के बाद विनोद दरवाज़ा बंदूक लेकर घूमी। टाइपराइटर तो आ गया, लेकिन अरे यह क्या, यह पिस्तौल है। मिस्टर विनोद प्लीज़ यह टाइपराइटर नीचे रख दीजिए और दूर खड़े हो जाइए। ओके। और कहकर टाइपराइटर रखने झुका, लेकिन कालीन का कोना खींच दिया पकड़ के। और विनोद ने तुरंत वह पिस्तौल उठा ली। हीरे प्राप्त करने के लिए तुम कुछ ज़्यादा ही बेताब लग रही हो डार्लिंग, मगर इतनी जल्दी क्या है? मुझे भी तो ये दर्शन करा दो। सरला दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी और टाइपराइटर मेज पर रखकर खोलने लगा। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। सरला रोना भूल गई और विनोद के निकट आकर बोली, मगर वे हीरे कहाँ गए? मुझे मालूम है। मुझे क्या मालूम? तभी फ़ोन की घंटी बजी। विनोद ने रिसीवर कान पर लगाया। दूसरी तरह इंस्पेक्टर कुमार का स्वर कान में दिया। हेलो, तुम प्रोफेसर जाकर को जानते हो? यस डियर, मगर क्या बात है? विनोद, तुम प्रोफेसर की कोठी पर आ जाओ। यहाँ पर प्रोफेसर का 3 आदमियों की हत्या हो गई है। तुम्हारा दोस्त तुषार हमें एक कमरे में बंद मिला है, मगर वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। उसकी जिद है पहले तुम्हें यहाँ बुलाया जाए। ओके, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। और रिसीवर रखकर सलाह को प्रोफेसर की हत्या के बारे में बताते हुए कहा, मैं प्रोफेसर की कोठी जा रहा हूँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और कोठी के बाहर आकर प्रोफेसर की कोठी पर चल पड़ा। टैक्सी लेकर प्रोफेसर की कोठी के बाहर पहुंचा। आप अंदर जाइए, मैं यहीं टैक्सी में बैठती हूँ। और विनोद अकेला ही कोठी के भीतर प्रविष्ट हो गया और ड्राइंग रूम में वहाँ पहुँचा। हेलो कुमार। विनोद अपने इस मूर्ख दोस्त से कहो कि मुझे सब कुछ सच सच बता दे। यह क्या कर रहा था, वरना इसे हवालात में बंद कर दूंगा। रिलैक्स मिस्टर कुमार डियर, रिलैक्स। तुम्हें तुषार से बात करने दो। और विनोद तुषार के करीब आया और एक लंबी आया। तभी एक कांस्टेबल ने प्रविष्ट होकर कुमार से बोला, सर, एक राहगीर का बयान है कि उन्होंने इस कोठी में पिस्तौल लिए हुए एक व्यक्ति को निकलते देखा। वह गठे हुए शरीर का व्यक्ति था। उसकी आंखें में मोटे शीशे की ऐनक लगी हुई थी और व्यक्ति का हुलिया तुषार बड़बड़ाया। यह तो इंस्पेक्टर शंकरन का हुलिया है। शंकरन कौन? मैं तुम्हें एकांत में बात करना चाहता हूँ, उधर चलो। और विनोद को शंकरन के कलो पुलिस का इंस्पेक्टर है। वह ब्लैक टाइगर के सदस्यों की हत्या करने के लगाया गया है। मुझे भी उसने कोलंबो में घायल किया था। मुझे लगता है मेरे पीछे और सल्ला के पीछे वही यहाँ तक आया है और फिर प्रोफेसर की हत्या कर वापस जा रहा है, क्योंकि प्रोफेसर ब्लैक टाइगर संगठन का लीडर था। मुझे विश्वास है शंकरन अब वापस जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुका होगा। उसे रोकना होगा। विनोद, चलो एयरपोर्ट चलते हैं। तभी कुमार कुछ बताता बाद में, किसी प्रकार मुझे यहाँ से ले चलो। और विनोद ने कुमार को समझा बुझा कर तुषार को साथ ले जाने की अनुमति ले ली और दोनों बाहर निकले। अरे ये सरला आ गई। उसे मैं यहीं टैक्सी में बैठा कर छोड़ के गया था। सरला, क्या तुम सरला को मिल चुके हो? हाँ, मिल चुका हूँ, लेकिन पहले तुम
मुझे सारे हालात के बारे में बताऊंगा। सलाह मुझे कै मुझे कैसे मिली। मैं पहले एयरपोर्ट पर चला, शंकरन के हाथ निकल गया तो बुरा हुआ। अगले ही पल टैक्सी में एयरपोर्ट की ओर चल दिए। रास्ते में विनोद ने कहा, तुषार, अब मुझे सारी घटनाएं की विस्तार से बता दो। कोलंबो में तुम्हारे साथ क्या क्या घटा और घटी हुई कुछ मैं कुछ जानना चाहता हूँ। तुषार ने सारी घटनाएं सुना दी, लेकिन यह नहीं बताया कि वह पैकेट खोलकर हीरे देख चुका है और कुछ देर बाद वह एयरपोर्ट की इमारत में थे। मुझे आश्चर्य है कि अचानक सरला कहाँ चली गई। फिर वे दोनों इधर उधर देखे आगे बढ़े। अचानक तुषार से बोला, सरला, अरे यह सरला यहाँ क्या कर रही है? और निकट आकर विनोद सरला के कंधे पर हाथ रखा। अरे मिस्टर विनोद, आप तुषार भी हैं? ओह, मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर विनोद, मैं आपके छोड़कर यहाँ चली आई, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। वास्तव में मुझे एक ऐसा व्यक्ति पर नजर आया जिसका पीछा करना ज़रूरी था। कौन है वह व्यक्ति? कोलंबो पुलिस का खतरनाक अफसर शंकरन, जिसने हमारे संगठन को कम से कम 20 सदस्यों की हत्या की है। मिस्टर विनोद, मैं आपसे छोड़कर वह तुम्हें कहाँ दिखाई दिया? वह प्रोफेसर की कोठी से बाहर आता, मैं उसका पीछा करती हुई यहाँ तक आ गई। तभी अचानक कस्टम डायरेक्टर शुक्ला वहाँ पहुँचे। ओह, तो यह सारे महारथी यहाँ एकत्रित हैं। ओह मिस्टर शुक्ला, अच्छा हुआ आप आ गए। सरला, शंकरन अब कहाँ है? मैंने उसे टिकट काउंसलिंग काउंटर पर देखा है, शायद वह वापस कोलंबो जा रहा है। विनोद शुक्ला की ओर घुमा। मिस्टर शुक्ला, क्या आप जहाज को कोलंबो जाने वाला है? हाँ, एक जहाज 15 मिनट बाद उड़ेगा। उसमें यात्री उसमें बैठ रहे हैं। और मिस्टर शुक्ला, वह जहाज खतरनाक हत्यारा फरार हो रहा है। वह रोकने में हमारी मदद की, आइए मेरे साथ। और शुक्ला ने उन्हें स्टाफ गेट से रनवे पर ले आया और थोड़ी देर बाद ही पहुंचे। तुषार जैक्सन को पहचान लिया। अरे वह रहा सफेद सूट में। और तभी सरला चिल्लाई, पकड़ो इसे। आवाज़ सुनकर शंकरन तेजी से घुमा और की ओर आते देख लाइन से निकलकर जहाज की ओर भागा। वे चारों भी उसके पीछे दौड़े। शुक्ला ने दौड़ते दौड़ते जेब से सीटी निकाली और बजानी शुरू कर दी। अंत में एयरपोर्ट के सुरक्षा कर्मचारी ने जहाज की ओर दौड़ पड़े। सरला ने तेजी से दौड़ती हुई जहाज के निकट पहुंची और जहाज से दूसरी तरफ निकल भागे। शंकरन पर 2 गोली चलाई, दाएं दाएं, और शंकरन वहीं ढेर हो गया। जैसे ही वे तीनों सरला के निकट पहुंचे और तुषार के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। आह तुषार, मैंने उसे मार दिया। विनोद नीचे बैठे मृत शंकरन की जेबों की तलाशी लेने लगा और तुषार सरला को चेतावनी देने लगा, डरो मत सरला, तुम्हारे एक हत्यारे को मारा, कोई अपराध नहीं किया। सुख सुख सुख। और तभी विनोद ने उठकर निकट आया। सरला, यह आंसू नकली हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह है प्यारे, तुम्हारी सरला शंकरन को जानबूझकर हत्या की है। आपका दिमाग आपका दिमाग तो ठीक है? विनोद ने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया, बल्कि शुक्ला की ओर घूमकर पूछा, मिस्टर शुक्ला, क्या आप यह लाश दूसरे अपराधियों को सौंप कर जरा हमें ऑफिस में चलिए? क्यों मिस्टर विनोद? मैं आपको ऑफिस में चलकर बताता हूँ। ओके। और शुक्ला के ऑफिस में। तुषार, कोलंबो में जब इंस्पेक्टर शंकरन तुम्हारे कमरे में आया था तो तुमने उसका परिचय पत्र देखा? नहीं। विनोद ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक, अगर तुम उसके परिचय पत्र मांगते तो वह दिखाता।
न दिखाता। क्यों? इसलिए क्योंकि वह पुलिस इंस्पेक्टर नहीं था। क्या मतलब? विनोद ने मेज पे दूसरे किनारे पर जाते हुए कहा, मतलब जानते हो कि अपना आप सब को मेरी एक कहानी सुनानी पड़ेगी। कहानी मैंने घटनाओं की कड़ियाँ जोड़कर इस अंदाजे से बनाई है कि तुषार सरला और प्रोफेसर जान मुझसे बात अलग अलग बताई है, अतः मेरा अनुमान अनुसार जोड़ दिया और हम आपको कहानी सुनने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले मैं यह जान लीजिए कि शंकरन कोलंबो का एक गुंडा था जिससे मिस सरला ने अपने साथियों सोन की हत्या के लिए सर, गुंडा था जिसने मिस सरला ने अपने साथी सोन की हत्या करने के लिए युक्त किया था। सरला चिल्लाई, यह झूठ है। प्लीज मिस सरला, पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद अपनी में आप सफाई आप बाद में दे सकती हैं। हाँ, मैं कह रहा था, शंकर शंकरन ने सरला के कहने पर सोहन की हत्या इस प्रकार की कि ब्लैक टाइगर के सदस्यों को लगे कि वह पुलिस ने मारा है और इसकी हत्या का कारण 1 करोड़ रुपए के हीरे थे जो सोहन के संगठन का खर्च चलाने के लिए एक जोरी की दुकान से लूटे गए थे। सरला उन डाके में शामिल थी, लेकिन उसकी नीयत बदल गई और वह हीरे प्राप्त करने के लिए उसने एक साजिश तैयार कर ली। शंकरन को अपने साथ मिलाकर वह सोन की हत्या करवाई और हीरो को छीनने के लिए। इतना कहकर विनोद ने एक एक सिगरेट सुलाई और धुआं छोड़ते हुए बोला, और तुषार उन दिनों कोलंबो में था और ब्लैक टाइगर के सदस्य उसके मिल चुके थे। यह बात सरला को भी जानती थी। सरला उन हीरो को बम्बई लाकर बेचना चाहती थी, लेकिन वह हीरे बम्बई लाना कोई सरल काम नहीं था। लेकिन कोलंबो पुलिस सरला पर नज़र रखे हुए थी, इसलिए इन्होंने तुषार को फंसाया और वह पहले ही को कमरे में भेजकर उसकी पिटाई करवाई ताकि वह कोलंबो पुलिस का घृणा हो जाए और सरला के साथ कोई साथ देने के लिए तैयार हो जाए। वही और वही हुआ। मिस्टर तुषार झांसे में आ गए और सरला का दिया हुआ पैकेट अपने साथ लेकर ले आए, लेकिन कोलंबो के ब्लैक टाइगर सदस्यों ने किसी तरह पता चल गया कि सरला की नीयत ठीक नहीं है और वह हीरे लेकर बम्बई जा रही है। उन्होंने बम्बई में प्रोफेसर जाकर को सूचना दे दी और साथ ही यह भी बता दिया कि सरला से मिली तुषार से मिलती रही है। प्रोफेसर सरला से निपटने के लिए बम्बई एयरपोर्ट पर पहुंच गया और कोलंबो पुलिस को सूचना में कस्टम वाले सरला को संदेह था, लेकिन वे पकड़ ले गए। प्रोफेसर ने सरला न मिली, अतः वह तुषार को पकड़ ले गए और बाद में जो घटना घटी वो बताने की जरूरत नहीं है। यह जरूर बताना चाहता हूँ कि शंकरन पर अपनी हिंसा इतना चाहता हूँ कि शंकरन भी अपना हिस्सा लेने के लिए अगले जहाज से यहाँ पहुँच गया था और वह सरला से मिला तो सरला ने उसे बताया प्रोफेसर तुषार की अपहरण कर लिया है और हीरे तुषार के सामान में हैं, इसलिए प्रोफेसर की हत्या करके उसके सामान में हीरे छीन लाई और शंकरन ने प्रोफेसर की हत्या कर दी, मगर हीरे उसे नहीं मिले क्योंकि हीरे वहाँ थे ही भी नहीं। शंकरन ने फिर सरला से मिला और सरला ने उसे मशवरा दिया कि वह वापस कोलंबो चला जाए और उसे छोड़ने एयरपोर्ट पर आई, लेकिन इसने दुर्भाग्य था कि तुषार भी यहाँ नज़र पहुँच गई। अब अगर हम शंकरन को गिरफ्तार कर लेते तो सरला का राज खुल जाता, लेकिन इसने जानबूझकर शंकरन को मार डाला। बस दोस्तों, यही सारी कहानी है। लेकिन हीरे कहाँ है? विनोद मुस्कुराते तुराज को देखते हुए कहा, हीरे इसी कमरे में है। माय गॉड,
तुम्हें कैसे पता चला विनोद? तुषार डियर, मैं जासूस हूँ, घसियारा नहीं। हीरे टाइपराइटर में थे, टाइपराइटर में नहीं थे तो सं, संतुष्ट तुम संतुष्ट थे कि इसका स्पष्ट मतलब था कि तुमने यहाँ आकर वह पैकेट खोल लिया और पहली बार तुमने पता चला कि सरला क्या चीज़ लाई है। अतः खतरा महसूस करने हुए तुमने हीरे यहाँ छुपा दिए। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ ठीक, तुम ठीक कह रही हो मिस्टर शुक्ला। मुझे कमरे में अकेला छोड़कर गए थे, मैंने हीरे यहाँ छुपा दिए थे। और तुषार ने उठकर फाइल की अलमारी में गया और वहाँ से दो फाइलें उठाकर लाया। उनके पीछे पैकेट निकाल लाया। यह रहे हीरे। अचानक सल्ला ने पिस्तौल निकाल कर बोले, लाओ ये हीरे मुझे दे दो मिस्टर विनोद। नहीं, ठीक कहते हैं, इन हीरों के लिए मैंने हत्याएं करवाई और अब मुझे आप लोगों की हत्या करनी पड़ेगी। अगले ही पल तुषार अक्लबंदी का सबूत देते हुए हीरे का पैकेट नीचे गिरा दिया और सरला का ध्यान पिस्तौल हटते ही विनोद ने छलांग लगाई और किक मारी। उप और तभी शुक्ला ने सरला को पिस्तौल तानते हुए कहा, खबरदार मिस सरला, कोई हरकत करी न करना, यू आर अंडर अरेस्ट। और अपने आप को फंसा देख सरला हाथों मुंह छुपाकर रोने लगी और विनोद तुषार से कहा, बेटा, भविष्य में किसी लड़की की सहायता करने से पहले विश्वास कर लेना कि वह लड़की के रूप में तुम्हारे सुनहरी नागिन ना हो। मैं आपकी नसीहत को ध्यान रखूंगा। चलिए डैडी, चलिए, अब इंस्पेक्टर तुषार हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और सरला शुक्ला की हवाले कर वह इंस्पेक्टर कुमार से मिलने चल दिए। समाप्त दोस्तों, बहुत बढ़िया थी।